channel Exposure to English. So I hope you all are fine and happy Independence Day in advance. So the topic we are going to discuss today is the uses of past tense part 2. Part 1, given you the link, please check. So in past 1 I have already discussed simple past tense and past continuous tense. Now we will discuss the past perfect tense and past perfect continuous tense. So students, let's start with past perfect tense. ओके सो पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसका फर्स्ट यूज देखते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. यानी कोई ऐसा काम या कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में किसी सर्टेन मोमेंट से पहले खत्म हो चुका है. इसका मतलब क्या है? सर्टेन मोमेंट का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे पास्ट, यानी कि हम यहाँ पे पहले की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, जो काम ऑलरेडी हो चुका है. अब पास्ट में भी कोई ऐसा सर्टेन मोमेंट जिससे पहले वो काम खत्म हो चुका है. यानी कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 ईयर बिफोर. यानी कि मुझे पता है कि मैं 5 साल पहले की बात कर रही हूँ. हमें सर्टेन मोमेंट पता चल गया कि पास्ट में सर्टेन मोमेंट, यानी कि पास्ट में 5 साल पहले की बात कर रही हूँ. अब मैंने उसे 5 साल पहले से भी पहले देखा है, राइट. तो जो काम सर्टेन मोमेंट से, यानी कि इस एग्जाम्पल में 5 साल था वो सर्टेन मोमेंट, उससे पहले कंप्लीट हो जाए तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज बोलेंगे. हम इसमें देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि मैंने उस इंसान को 5 साल से भी पहले देखा है. ठीक है, तो हमें पता चल गया हमारा सर्टेन मोमेंट पास्ट में क्या था, 5 साल, राइट. कि मैं 5 साल पहले की बात कर रही हूँ, और काम मेरा कब खत्म हुआ, उस 5 साल पहले से भी पहले, कि मैंने उसे 5 साल के पहले देखा था. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन जब आप इसके पॉइंट्स और एग्जाम्पल और थोड़ा सा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अब सेकेंड यूज देखते हैं. हम सेकेंड यूज में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2 काम हुए हैं पास्ट में. ठीक है, 2 एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट. अब हमें ये देखना है कि उन दोनों कामों में से पहले कौन सा हुआ. ठीक है, अभी हमने बात की कि पास्ट में भी कोई सर्टेन मोमेंट से पहले जो काम होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अगर 2 काम हुए और पहले वाला कौन सा था, दूसरा वाला कौन सा था, तो जो पहले वाला होगा वो तो ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि वो सबसे पहले हुआ है, सर्टेन मोमेंट से भी पहले हो गया है ना. तो पहला काम हमारा ये देखना था कि कौन सा काम पहले हुआ है, और जो पहले वाला काम है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और जो दूसरा वाला काम है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होगा, राइट. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. सिंपल ये देखना है आपने कि पास्ट में हमारे 2 काम हुए, राइट. 2 काम हुए हमारे पास्ट में. अब दोनों काम में से पहले कौन सा काम हुआ, दूसरा कौन सा काम हुआ. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर और व्हेन हरी केम टू सी मी. ठीक है, अब मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, आई हैड डन माई एक्सरसाइज, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पहला वाला काम. ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड काम था व्हेन हरी केम टू सी मी. ठीक है, जब हरी मुझे देखने आया, सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, 2 काम हुए, पहला वाला है हमारा पास्ट परफेक्ट, दूसरा वाला है हमारा सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, और ये दोनों जो काम है ना, जैसे दोनों सेंटेंस, जैसे 2 काम है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट. अब इनको हम अलग क्लॉजेस की तरह यूज करेंगे, एक ही सेंटेंस में अलग अलग क्लॉजेस में, और इनको कनेक्ट करेगा हमारा कंजंक्शन, जैसे कि इस सेंटेंस में व्हेन ने किया है. ठीक है, मैंने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली जब हरी मुझे देखने आया. आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू सी मी. इसमें हमने 2 पास्ट टेंसेस यूज करे, लेकिन हमारे कंजंक्शंस ने उन दोनों क्लॉजेस को एक ही सेंटेंस में मिला दिया. तो ये था हमारा यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. सो अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के यूज क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? इसमें कोई ऐसा एक्शन या कोई काम या इवेंट जो पास्ट में किसी सर्टेन पॉइंट से पहले शुरू हुआ हो और सर्टेन पॉइंट तक चल रहा हो.
यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो फॉर एग्जाम्पल किसी एक टाइम से पहले शुरू हुआ हो और उस टाइम तक चल रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग हिज नॉवल फॉर 2 months। उस टाइम से पहले उसने अपनी नॉवल स्टार्ट की थी, लेकिन उस टाइम तक, पास्ट पे उस सर्टेन टाइम तक वो नॉवल खत्म हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द लेक्चर। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सेम एक्सपोजर टू इंग्लिश नाम से पेज है, आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।